बवाल मचा के रखा है द राजा साहब ने। जी हाँ दोस्तों, जो लोग द राजा साहब फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जो बहुत इस फिल्म से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। जिस तरीके से ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग, अब इशू यहाँ पे ये है कि भाई इसको अच्छे खासे शोज़ मिलने वाले हैं, हिंदी डब में भी ऐसा अपडेट है। बट यहाँ पे ये लोगों ने अभी तक एडवांस बुकिंग का कोई अपडेट नहीं दिया है। उसके पीछे रीज़न है, 4 या 5 तारीख के वक्त, कम से कम 5 तारीख तक ये लोग फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग की तैयारी इन लोगों की चल रही है कि 5 तारीख तक एडवांस बुकिंग ओपन हो सकती है फुल फ्लेज। बट यहाँ तेलुगु में शायद हो जाएगी 5 तारीख को, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि हिंदी डब में अभी तक इन लोगों ने एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है कि कितने स्क्रीन इनको मिल सकते हैं, कितने शोज़ मिल सकते हैं। ये एक हुआ है क्योंकि जो धुरंधर वेव है वो अभी भी चल रही है, और जिस लेवल पे वो अभी भी 30वें दिन पे भी डबल डिजिट कलेक्शंस कर रही है, भाई बनता है कि इतने जल्दी नहीं जाएगी भाई वो थिएटर से। और जिस लेवल पे वो कलेक्शंस कर रही है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ कम करेक्शन कर रही है, तो थिएटर ओनर्स ऑब्वियसली उनके मन में भी ऐसा होता है कि जो फिल्म इतनी ज़बरदस्त चल रही है, इतने जल्दी शोज निकालने का मन नहीं करता है। बट यहाँ पे ये भी है कि द राजा साहब के आई थिंक ए वालों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, अच्छे खासे शोज़ ले सकते हैं ये लोग। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हिंदी में इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी, दोस्तों हिंदी में इसकी एडवांस बुकिंग तो भाई आप ये एक्सपेक्ट करो शायद 6 या 7 तारीख को, जस्ट बिफोर 2-3 डेज रिलीज, उससे पहले शायद ही हो। हाँ, तेलुगु में शुरू हो जाएगी भाई एडवांस बुकिंग, या फिर ये तो अपडेट था कि कल ही कुछ जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा एडवांस बुकिंग ओपन वाला। इवन इन मुंबई कुछ जगह पे आपको कल से एडवांस बुकिंग देखने को मिल सकती है इसकी। ओवरसीज़ में बहुत बड़ा बवाल मचा के रखा हुआ है। पहले 4 दिनों का अगर जो रिपोर्ट आ रहा है, 3-4 दिनों को, वो 38 करोड़ को क्रॉस करने का रिपोर्ट आया है। अब ये कितना सही है, देखो सही नहीं भी हुआ ना तो भी 1-2 करोड़ ही आगे पीछे याद रखना। ये मत समझना कि भाई 38 करोड़ का बोला है तो वो 30 करोड़ होगा, 25 होगा, नहीं नहीं भाई, 1-2 करोड़ का ही डिस्टेंस होगा। एक तो 38 के बदले 36-35, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा भाई, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को होगा तो क्लियर कर देता हूँ। और ये एक डिसेंट स्टार्ट है, ये एक बहुत बेटर स्टार्ट है। अगर हम सलार और इससे कंपैरिजन करें कल की से, तो भी मैं कहूँगा कि ये, क्योंकि ये एक्शन फिल्म नहीं है, ये मत भूलो, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट माना जाएगा। रिमेंबर, ये फर्स्ट डे का नहीं है एडवांस बुकिंग, ये पहले 3 या 4 दिनों का अपडेट है। तो ये फिर भी एक बहुत अच्छा एडवांस बुकिंग माना जाएगा, क्योंकि भारत में तो अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं कहूँगा कि अब शुरू हो जाना चाहिए। अब आई थिंक आज 3 तारीख है, अब 6 दिन के बाद आपकी फिल्म रिलीज़ है, और 8 तारीख को शायद इसके प्रीमियर्स है। इवन यूएसए में तो कंफर्म प्रीमियर्स है इसका, इंक्लूडिंग प्रीमियर्स का अगर मैं बोलूँ तो 45 करोड़ के आसपास के एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। इंक्लूडिंग प्रीमियर, मैंने एक्सक्लूडिंग प्रीमियर बताया था, सॉरी फॉर दैट। इंक्लूडिंग प्रीमियर की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 से लेकर 45 करोड़ का आंकड़ा जो ऑफिशियल है, जो बहुत बड़ी बात है। अगर ये आंकड़ा, और इस आंकड़े में सिर्फ 1-2 करोड़ आगे पीछे होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रिमेंबर, ये पहले 4 दिन का एडवांस बुकिंग है, बाहर का, पहले दिन का नहीं है। लोग वरना बोलेंगे भाई आप तो पहले दिन ओवरसीज में 45 करोड़ बोल रहे थे, वैसा नहीं है। ये पहले 4 डेज का है इंक्लूडिंग प्रीमियर्स। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे पहले ही मैं आपको दूर कर दूँ, ओके? वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहना उसको लेके। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है जो भी करना है। बाकी इसके रिव्यूज़ वगैरह आते रहेंगे, इसके शाम को मैं आपको रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूँगा। कुछ जगह पे इसके जो ट्विटर पे कल परसों भी रिव्यूज़ देखने को मिले थे, मैंने उतने दिए नहीं। परसों दिया था एक रिव्यू, वो ऑफिशियल था। अब कल भी 1-2 रिव्यूज़ ऑफिशियल आए, उनमें से अगर मुझे लगता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ, अगर वक्त मिलता है तो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगा। प्रीमियर रिव्यूज़ अच्छे हैं, और प्रीमियर यानी कि वो कोई कहते हैं ना कि ऐसे पब्लिक वाले नहीं है, आई थिंक वो सीबीएफसी वाले ही है प्रीमियर रिव्यूज़। वो कोई अपनी पब्लिक वगैरह या फिर मीडिया को कोई इन लोगों ने अभी तक फिल्म दिखाई है ऐसा नहीं है। हाँ, तेलुगु में दिखाई होगी तो पता नहीं, क्योंकि कुछ रिव्यूज़ जो एक्स पे आए हैं वो तेलुगु वाले ही ऑडियंस के हैं, ऑडियंस से ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिटिक्स के। तो वो थोड़ा सा, हाँ तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस बुकिंग वगैरह, वो रिव्यूज़ को मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, और एडवांस बुकिंग की भी रिपोर्ट दिया करूँगा।
ये रिव्यू वाला वीडियो नहीं है, मुझे लगा एडवांस बुकिंग को लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा होनी ज़रूरी है भाई। अगर ये सच में जो मैं पहले 4 दिन की इंक्लूडिंग प्रीमियर्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये 40 करोड़ प्लस हुआ होगा ना एडवांस बुकिंग, वो भी पहले 3-4 दिन का इंक्लूडिंग प्रीमियर्स, देन ट्रस्ट मी राजा साहब, जो आप सोच रहे हो ना कि उतना अच्छा नहीं करेगी, हमें टेंशन है, जो कुछ प्रभास के भी फैंस मुझसे बात कर रहे थे इंस्टा पे, भाई नहीं भाई, फिर ये ज़बरदस्त करेगी। अगर ये जो, और यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ना तेलुगु में, भाई प्रभास के फैंस तेलुगु में ही बहुत से दुश्मन भी है प्रभास के। हिंदी नॉर्थ में तो भाई कुछ लोगों की जलती है प्रभास से, वो जाने दो, लेकिन वो लोग कैसे रिव्यूज़ देते हैं ना तेलुगु में, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि तेलुगु कलेक्शन इसको ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मारुति को, और उनकी गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता दूँ, प्रभास की जो पैन इंडिया फिल्में आजकल रिलीज़ होती है, मोस्ट ऑफ द एक्शन फिल्में जो सुपर हिट होती है, जैसे सलार सुपर हिट थी, कल की ब्लॉकबस्टर हुई थी, एंड बाहुबली का तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, और कल की भी आई थिंक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही थी। पर क्या है मालूम है क्या, कि यहाँ पे वही एक सवाल है कि ये जो फिल्म है, ये थोड़ा सा जो डाउट है लोगों को कि हिंदी डब में कैसी चलेगी। दोस्तों देखो, मैं जो हाइप के हिसाब से बोलूँ, हिंदी डब में अच्छी खासी चलेगी। मैं वो 200-300 करोड़ वाला प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, 100 करोड़ का चांस डेफिनेटली है। देखते आगे क्या होगा क्या नहीं, बट हिंदी में डेफिनेटली मेकर्स चाहते होंगे कि और ज़्यादा कमाए। 100 करोड़ तब होगी, लेकिन कि इसके जो शोज़ वगैरह है वो कैसे, क्योंकि जननायकन भी है, ऑब्वियसली धुरंधर वेव चल रही है, और ऊपर से कोई अगर फिल्में आती है, आगे बॉर्डर 2 भी है 14 दिन के बाद, 9 तारीख के बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी, तो 14 दिन के बाद जब बॉर्डर 2 आएगी तो ऑलमोस्ट सारे ही शोज़ खा जाएगी, तो ये भी देखना पड़ता है भाई। तो तब तक कितना कमा लेगी, तो तब तक भाई हाइप के हिसाब से तो कमा लेना चाहिए 100 करोड़ प्लस। बट क्या मेकर्स उससे सेटिस्फाई है, क्या मेकर्स का टारगेट ऐसा तो नहीं है 200 वगैरह है, अभी देखना पड़ेगा। मैं बहुत बैलेंस के हिसाब से इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि राजा साहब की हाइप है, लेकिन राजा साहब की हाइप स्पिरिट इतनी नहीं है। हाँ, ये हिंदी डब की भी अगर मैं बात करूँ, हाइप ज़रूर है, बिल्कुल नहीं है ये मत समझना, लेकिन इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ सलार 2, कल्कि 2 एंड स्पिरिट, नहीं उतनी भी नहीं है भाई। तो बट हाँ, एक आप कह सकते हो डिसेंट टोटल ये कर सकती है, नो डाउट एट ऑल। बाकी आप लोगों को राजा साहब से कितनी फिल्म की एक्सपेक्टेशन ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्या ये प्रभास की और 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस होने वाली है या नहीं, ज़रूर बताइए। देयर आर मेनी रिपोर्ट्स ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री, जो है तेलुगु पीपल, जो उनके क्रिटिक वगैरह, उन्होंने बोला है कि ये फिल्म 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस जा सकती है, 800 थोड़ा मुश्किल है। उनका प्रेडिक्शन है 600 से लेकर 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस। वो 1000 करोड़ का अभी तक एक भी तेलुगु एक्सपर्ट ने नहीं दिया है ओपिनियन। मैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी क्रिटिक्स है उनकी बात कर रहा हूँ, वो अभी भी 600-700 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से बोल रहे हैं, जो कि हिट होने के लिए काफ़ी। आपको क्या लगता है?